से बेटा, आज पहले क्लास में हमने वो देखा है ना, गद्य और पद्य देखा। आज व्याकरण देखेंगे, ग्रामर है ना। व्याकरण व्याकरण का मतलब क्या होता है, जैसा ग्रामर इसका उपयोग क्या होता है, व्याकरण का उपयोग क्या है, जो एक भाषा को शुद्ध रूप में, जैसा मिस्टेक के बिना शुद्ध रूप में बोलने के लिए व्याकरण उपयोग होता है ना। इसमें फर्स्ट वन भाषा। भाषा का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। हर तरह की लैंग्वेज होता है ना। यह लैंग्वेज क्या इसका उपयोग क्या है, जो मनुष्य अपने भावों को, विचारों को दूसरों को प्रकट करने के लिए जो उपयोग होता है, साधन है। ओके, साधन माने एक इंस्ट्रूमेंट जैसा, इसे भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें इशारा से भी बता सकते हैं और बोलकर भी, मुख खोलकर भी बता सकते हैं, है ना। इशारा करना माने एक्शन करना, इधर आओ ऐसा बोलते समय हमने क्या करते हैं, हमारे हाथों से इशारा करते हैं। जैसा आपको पानी चाहिए हो तो मम्मी से पूछते समय मम्मी पानी दे दो, मम्मी खाना दे दो, जैसा मुँह से बोलते हैं, है ना। इसी तरह अपने विचारों को दूसरों को प्रकट करने वाले शब्द को भाषा कहते हैं। अगला, इसमें दो रूप होता है, लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है। जो रिटर्न में होता है इसे लिखित बोलते हैं, जो मुख से बोलते हैं इसे मौखिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट संज्ञा। संज्ञा का मतलब है नाउन। आपने अंग्रेजी में पढ़ाया हुआ होगा जो नाउन के बारे में, इसी तरह हिंदी में भी इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ओके, किसी व्यक्ति, जो पर्टिकुलर से मेंशन करके बोलना है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसा गांधी जी, नेहरू जी, ऐसे पर्टिकुलर से मेंशन करते हैं ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब व्यक्तियों का नाम है, पर्सन्स नेम है। ओके, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है स्थान के लिए। स्थान के लिए क्या बोल सकते हैं हमने, जो आगरा, दिल्ली, घर, राजधानी, ये सब को वस्तु स्थान का नाम है। ओके, जैसा किसी व्यक्ति देखा, स्थान देखा। नेक्स्ट वस्तु। वस्तु का नाम बताते समय पुस्तक, कैमरा, फल, पर्वत, कलम, पानी, ये सब वस्तुओं का नाम है। ओके, नेक्स्ट है भाव। भाव का मतलब है जैसा इनका गुण के बारे में बताना है। सुंदरता, मिठास, शत्रुता, मित्रता, बचपन, ये सब क्या है, किसके लिए उदाहरण है, भाव के लिए। आप भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते समय क्या बोलेंगे, ये मिस तो थोड़ा हाइट होंगे, थोड़ा मोटे होंगे, थोड़ा पतले होंगे। किसी मनुष्य का आइडेंटिफाई बताने के लिए बोलेंगे आपने। ऐसा बोलते समय क्या करेंगे, दूसरों को बताते समय जो मोटे होंगे, आंख बड़े बड़े होंगे, जैसा आइडेंटिफाई करके बताएंगे, है ना। इसे भाव कहते हैं। अब कितना क्या क्या है, किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी एग्जाम्पल तो आपको तो पता हुआ होगा, है ना। जैसा गांधी जी, नेहरू जी, घोड़ा, शेर, बालक, इसमें जैसा आएगा। ओके, ये तो व्यक्तियों का नाम है। घोड़ा हो तो घोड़ा को ही घोड़ा बोलते हैं, कुत्ता हो तो कुत्ता को ही बोलते हैं, है ना। जैसा आइडेंटिफाई करके हमने बोलते हैं ना, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए ये तो उदाहरण है। नेक्स्ट है स्थान। स्थान का मतलब बताते समय किसी एक प्लेस का नाम है। इसे दिल्ली, दिल्ली हो तो एक ही है ना। मद्रास, नगर, गांव, राजधानी, ये सब। नेक्स्ट वस्तुओं का नाम बताते समय किताब, चावल, कैमरा, फल, पर्वत, कलम, ये सब। ओके, इसे वस्तुओं का संज्ञा बताते समय इसे कहते हैं। ओके, अब संज्ञा के बारे में आपको तो समझ में आया हुआ होगा। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। फर्स्ट वन, कितने भेद होते हैं? हाँ, वेरी गुड, 3 भेद। फर्स्ट वन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, किसी व्यक्ति का नाम बताते समय, ओके, जैसा मैंने पहले ही बोला, किसी व्यक्ति का नाम, जैसा राष्ट्रपति भवन, ओके, नेक्स्ट है रामायण, ये सब, गांधी जी, ये सब, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा इसमें क्या क्या आएगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताना चाहिए, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बताते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। ऐसा बोलते समय किसी संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध कराते हैं, ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं। ये कुत्ता है, ये बैल है, ये नदी है, ये तालाब है, ऐसा पर्टिकुलर से मेंशन करके बोलते हैं ना, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा बताते हैं। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या इंक्लूडिंग होगा? व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? मद्रास, राष्ट्रपति भवन, संसद, भगवत गीता, रामायण, ये सब आएगा। ओके, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा, पर्टिकुलर ग्रुप को अलग करके बताते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, घोड़ा, कुत्ता, शहर, नदी, तालाब, ये सब। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, इसमें भाववाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल बचपन। ओके, बचपन का मतलब है चाइल्डहुड। जवानी मतलब यूथ। बुढ़ापा ओल्ड एज। ओके, भलाई बेनिफिट। बुराई जैसा बुरा काम। ज्वर का मतलब है बुखार। स्वास्थ्य हेल्थ। जैसा ये सब सुंदरता, कड़वा, ऐसा होते हैं। आपको बोलते समय क्या ये तो कड़वा होता है, ये तो मीठा होता है, ऐसा इसके गुण के बारे में बताते हैं, है ना। इसी तरह आप बताएंगे ये मैम अच्छे हैं, ये मैम थोड़ा चिढ़ेंगे, ऐसा इनके भाव के बारे में बताता है ना, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा बताते हैं। ओके, अब तो आपको समझ में आया हुआ होगा, जैसा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या है भाववाचक, है ना। और अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। व्यक्ति, पुस्तक, नगर, देश, पर्वत,
नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। ओके, ये तो अगला बहुवाचक संज्ञा। मैंने बोला किसी के गुण को, दोष को या व्यापार को, भाव को ऐसा बताते हैं वो तो इसे बहुवाचक संज्ञा बताते हैं। वो तो गर्व के साथ रहता है, ऐसा बोलते हैं ना, गर्व है। ओके, ये घर तो बहुत बड़ा होता है, ऐसा बोलते समय बड़ा। ओके, इसका मेजरमेंट को आपने बोलते हैं। ओके, वो तो प्रसन्नता से बातें करेंगे। प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब बहुत खुशी के साथ करेंगे, ऐसा ऐसे भाव के नाम को ऐसा बताते हैं ना, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा बताते हैं। इसमें अन्य उदाहरण भी बता सकते हैं। सत्य, खुशी, सुगंध। ये अगरबत्ती कितना सुगंध से आता है, ऐसा बोलते हैं, स्मेल, स्वीट स्मेल है ना, सुगंध। नेक्स्ट सौंदर्य, ब्यूटीफुल। हमेशा हमने कैसे रहना चाहिए, मानवता के साथ रहना चाहिए, मानवता। ओके, बचपन में मैं कितना अच्छा था, है ना, ऐसा पूछेंगे ना, बचपन, चाइल्डहुड। मेरा मम्मी हमेशा हंसी मुख वाली है, जैसा स्माइलिंग फेस, मेरी मम्मी हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ रहेंगे, ऐसा बताएंगे। ये सब भाववाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है, इसमें जातिवाचक संज्ञा में दो भेद होता है। पहले संज्ञा तीन भेद होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ओके, संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण का मतलब है एग्जाम्पल। ओके, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा, जातिवाचक संज्ञा देखा, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा भी देखा। इसमें जातिवाचक संज्ञा में दो भेद होता है। ओके, फर्स्ट वन द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। ओके, दोनों जातिवाचक संज्ञा में दो भेद होता है। फर्स्ट वन द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसा धातु का मतलब है पदार्थ है, पदार्थ का मतलब है वो कुछ भी होगा, मेटल वगैरह होगा, थिंग्स वगैरह होगा, जैसा पदार्थ को, थिंग्स को। ओके, दूध, दूध का ग्लास मेज पर रखा है। ओके, जैसा दूध, इसमें पदार्थ क्या है, धातु क्या है, दूध। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, नदी का पानी ठंडा है, पानी। ओके, खेतों में गेहूं की फसल तैयार हो गई, गेहूं। यहाँ आए दूध, सोना, पानी और गेहूं शब्द द्रव्य व धातु का बोध कराते हैं, इसलिए इसे गिनना नहीं जा सकता। ओके, केवल नाप ले, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, नापा सकते हैं या तोला सकते हैं। तोला करना माने मेजरमेंट। ओके, आप दूध लेने के लिए मार्केट जाते हैं, शॉप जाते हैं, जाकर ये बर्तन में दूध दे दो, ऐसा नहीं पूछोगे, है ना। क्या पूछेंगे आप लोग जाकर, 1 किलो दूध दे दीजिए, 2 किलो गेहूं दे दीजिए, ऐसा ही पूछेंगे, है ना। अपनी मर्जी के साथ डालिए जैसा नहीं बोलेंगे। इसी तरह गेहूं, पानी, ये सब। ओके, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मिट्टी, अनाज, लोहा, कोयला, कपड़े का तान, एक चम्मच चीनी, घास का गट्टर द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मिट्टी, ऐसा। ओके, लोहा, कोयला,
कपड़े का थान, वहाँ जाकर दुकान में जाकर इतना सेंटीमीटर ब्लाउज पीस दीजिए, ऐसा पूछेंगे। इसी तरह पैंट क्लॉथ, शर्ट क्लॉथ आजकल तो रेडीमेड से लेते हैं, पुराने ज़माने में होता नाप कर ही ले लेते है ना। तभी इतना दे दो, इतना मीटर दे दो, ऐसा पूछकर खरीद कर आएंगे। इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा बताते हैं। नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में दो भेद होता है, एक द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। किसी समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होता है, ऐसा बोलते समय कितने लोग रहते हैं ऐसा हमने काउंटिंग करके नहीं बोलेंगे, इसके बदले क्या बोलेंगे, वहाँ बहुत भीड़ लग रहा है, ऐसा बोलेंगे। काव्या का परिवार खुश है। परिवार माने पूरा परिवार, एक लोग मात्र खुश नहीं, दो लोग मात्र खुश नहीं, पूरा परिवार खुश है, ऐसा बोलेंगे। नेताजी सभा में भाषण देते थे, ऐसा बोलेंगे। जैसा सभा, सभा माने वो मीटिंग में, भाषण देना माने स्पीच देना। जैसा सभा में भाषण दिया, सभा में कितने लोग आए थे, जैसा काउंटिंग करके नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है कक्षा, सभा, ये सब समूह, ग्रुप। सेना, सेना का मतलब है सोल्जर्स का, जो आर्मी होंगे ना, ये सेना, ये वाला। टीम, टीम का मतलब है एक ग्रुप। ओके, कर्मचारी, लेबरर। ओके, मंत्रिमंडल, कितने, जैसे एक ग्रुप को सारे मंत्री एक साथ रखेंगे, इसे मंत्रिमंडल बोलते हैं। जैसा समूह, समूह का मतलब है क्या है, समूह, वेरी गुड, ग्रुप, ऐसा बोलते हैं। अब समझ में आया होगा आपको, संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ओके, जातिवाचक में दो भेद होता है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ओके, इसमें संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, ये तो समूहवाचक, द्रव्यवाचक हमने देखा। ओके, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों में बनती है, ऐसा पूछेंगे क्वेश्चन। जैसा जातिवाचक संज्ञा में कैसे आएगा, ये भाववाचक संज्ञा चार प्रकार आती है। इसमें जातिवाचक में बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, पशु से पशुता, सर्वनाम से अहम से अहंकार, और अपना से अपनापन, ऐसा बदल कर बताना चाहिए। उसे एग्जाम्पल पूछेंगे, भाववाचक संज्ञा में कितने प्रकार विकारी होता है, चेंजेस, विकारी का मतलब है चेंजेस। जातिवाचक संज्ञा से बच्चा से बचपन, जैसा मनुष्यता, पशुता, बचपन, मिठास, ये सब आएगा, है ना। इसी तरह बच्चा से बचपन, मनुष्य से मनुष्यता, पशु से पशुता, ऐसा आएगा। सर्वनाम से बोलते समय प्रनाउन, संज्ञा माने नाउन, सर्वनाम माने प्रनाउन, जो संज्ञा के बदले उसके स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसमें अहम से अहंकार, अपना से अपनापन, बूढ़ा से बूढ़ापन, ऐसा आपने लिखना चाहिए। विशेषण के रूप में आते समय हरा से हरियाली, ओके, ग्रीन ग्रास, ऐसा बोलते हैं ना, हरियाली। ऊंचा से ऊंचाई, ओके। लोभ से लोभी से लोभ, चोर से
चोरी, मोटा से मोटापा, बुढ़ापा। ऐसा मैंने बोला है ना, जो पहले बोला है ना, मनुष्य से मनुष्यता, ऐसा आप दूसरा एग्जाम्पल पे बता सकते हैं। कायर से कायरता, वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता, ऐसा बता सकते हैं। ये तो जातिवाचक में। सर्वनाम में आते समय अहम बोला, अहम से अहंकार, अपना से अपनापन। ओके। विशेषण से आते समय हरा से हरियाली, स्पेशल से बताना है। जैसा विशेषण जैसा स्पेशल करके बताना है। ऊंचा से इसका ऊंचाई, मकान का ऊंचाई कितना है, हाइट बोलते हैं ना, ऊंचाई। ऊंचा से ऊंचाई, लोभी से लोभ, चोर से चोरी। ओके। मोटा से मोटापा, ऐसा विशेष रूप से बताना है। जो वो तो आदमी मोटा होंगे, वो तो पतला होंगे, ऐसा मैंने पहले ही बोला। आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग बोलेंगे, है ना। इसे मोटा से मोटापा ऐसा बोलना है। क्रिया से, बिकना से बिक्री, सेल्स। ओके। चढ़ना से चढ़ाई, बनाना से बनावट, ये सब क्रिया। क्रिया का मतलब है काम, किसी काम करते हैं ना, इसे एक वर्क तो उधर हो रहा है, क्रिया है ना। मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं गाता हूँ, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड्स, क्रिया है ना। एक वर्क आपने करते हैं। ओके। आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम रनिंग, आई एम स्लीपिंग, ऐसा बोलते समय रीड, रन, स्लीप, ये सब एक्शन वर्ड्स है। आपने अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं ना, इसी तरह सेम तरह बेटा हिंदी में भी। ओके। इसे क्रिया बोलते हैं, वो एक्शन वर्ड्स को क्रिया बोलते हैं। यहाँ क्रिया से कैसे आएगा, चढ़ना, चढ़ाई, बनाना से बनावट, दिखना से दिखावा, ये सब। ओके। ऐसा बदल बदल कर इसे करना चाहिए। जैसा जातिवाचक में कैसे आएगा, सर्वनाम में कैसे आएगा, और विशेषण में कैसे आएगा, ये सब आपने बताना चाहिए। ओके। और पूछते समय ऐसा बताना चाहिए। ओके। फिर 23 मिनट्स इसमें प्रश्न कैसे आएगा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और संज्ञा शब्द क्या क्या है, शब्द संज्ञा शब्दों का सही भेद बताइए। स्वास्थ्य ऐसा बोलेंगे, कक्षा, ये सब। ओके। फिर संज्ञा के शब्द को चांट कर लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपने अच्छी तरह इसे ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। ओके। जो इसमें परिवर्तन होता है इसे विकार बोलते हैं। ओके। संज्ञा के विकारक रूप क्या क्या है, ऐसा पूछेंगे। ऐसा पूछेंगे तो आप ठीक तरह लिखना है, लिंग, वचन, कारक, इसी के अनुसार संज्ञा के विकार होता है। ओके। जैसा लिंग में बताते समय माता, पिता, भाई, बहन, ऐसा बोलना है, इसमें विकार होगा संज्ञा में। और वचन, वचन का मतलब है सिंगुलर, प्लूरल, अच्छा एक वचन, बहुवचन, नंबर्स। ओके। रात, रातें, कलम, कलमें, आँख, आँखें, फूल, फूल ही आएगा। ओके। इसी तरह कमरा,
कमरे, ऐसा आएगा वचन में। नेक्स्ट है कारक में, इसमें क्या पूछेंगे, संज्ञा के विकारक रूप क्या क्या है, लिंग, वचन और कारक, ये तीनों संज्ञा के विकारक है। जैसा संज्ञा में जो बदल चेंजेस को ले आने वाला को विकारक बोलते हैं। ओके, हमने लिंग देखा, लिंग में जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, और क्या होगा राजा रानी, ओके, ऐसा शेर शेरनी ऐसा आएगा। ओके, कुत्ता कुतिया, हाथी हथिनी, ऐसा लिंग में ऐसा जो विकार, विकार माने चेंजेस लेकर आएगा, इसे लिंग में ऐसा आएगा। वचन में बोलते समय नंबर्स, इसमें एक वचन भी है बहुवचन भी है, सिंगुलर प्लूरल, जो कमरा कमरे, रात रातें, माला मालाएं, ओके, और आँख आँखें, ऐसा पुस्तक पुस्तकें, कलम कलमें, ऐसा बदल कर आएगा, इसे विकारक बोलते हैं। लिंग में विकारक आएगा, वचन में आएगा, और कारक, कारक का मतलब है क्या है, कारक का मतलब, यस वेरी गुड, केस एंडिंग्स, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये कारक बहुत बहुत अवश्य है। ओके, एग्जाम्पल इसमें देखिए, राम मारा, ये तो इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, आपने क्या बताना चाहिए इसमें, ने, राम ने मारा। ओके, राम ने रावण को मारा, इसमें न, के, की, में, पर, के लिए, ये सब कारक है, केस एंडिंग्स है। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये कारक बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, आपने बोलते हैं ना जो प्रीपोजिशंस, द बुक टेबल ऐसा आएंगे तो इनकम्प्लीट है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रीपोजिशंस को आप यूज़ करते हैं ना, इसी तरह एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो सेंटेंस में विकार आने के लिए ये कारक उपयोग होता है। का, के, की, में, पर, के लिए, ये सब से, ये सब आएगा। ओके, राम ने मारा, यहाँ ने कारक है। राम ने रावण को मारा, को, यहाँ केस एंडिंग्स। किताब मेज पर है, पर, ओके, किताब कहाँ है, मेज पर माने ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, ये केस एंडिंग्स है। वो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए वो कारक आ जाता है। ओके, पेड़ पर बंदर है, पर, ओके, मेज के नीचे बिल्ली है, के नीचे, ओके, मेरे लिए फल दे दो, मेरे लिए, ओके, लिए यहाँ कारक है, इसे ऐसा विकारक के रूप में आएगा। संज्ञा के विकारक रूप क्या क्या है, लिंग, वचन, कारक। ओके, ये ही संज्ञा का शीर्षक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने इस तरह लिखना है, इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस है ये सब। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कितना भेद में इसे बताते हैं, ये सब संज्ञा का रूप है। ओके।